देश में कई इलाकों में ऑक्सीजन को लेकर के हाहाकार। दिल्ली में अभी भी सांसों पर संकट जारी, हालात जस के तस। ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी को लेकर के दिल्ली के दो अस्पतालों ब्रह्म हेल्थ केयर और बत्रा अस्पताल में दिल्ली हाई कोर्ट का किया रुख। ब्रह्म हेल्थ केयर और बत्रा अस्पताल ने मामले पर तत्काल प्रभाव से सुनवाई की गुहार लगाई। बत्रा अस्पताल की तरफ से दिल्ली सरकार के अधिकारियों को लेटर भेजा गया। इमरजेंसी से निपटने के लिए पुलिस को बुलाया गया। बालाजी एक्शन अस्पताल और स्पाइनल इंजरी सेंटर में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत। यूपी के लखनऊ में सामने आई खाकी को शर्मसार करने वाली तस्वीर। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते दिखे वर्दीधारी। लखनऊ में कोरोना से जूझ रहे लोगों को राहत भरी खबर। बोकारो से रवाना ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन आज पहुंचने की उम्मीद। दूसरी ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन कल दोपहर 1:50 पर बोकारो से लखनऊ के लिए निकली। भारतीय रेल और सेल के साझा सहयोग से ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन की दूसरी खेप आज सुबह तक लखनऊ पहुंच जाएगी। हरियाणा के पानीपत से सिरसा को जा रहा ऑक्सीजन लेकर के टैंकर बीच में ही लापता हो गया। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। जम्मू के ऑक्सीजन प्लांट से सामने आई राहत भरी तस्वीर। ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए 24 घंटे हो रहा है काम। राजकोट में ऑक्सीजन का संकट। निजी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 4 मरीजों की मौत। बिगड़ते हालात को देखते हुए राजकोट में हर रोज 110 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित की जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑक्सीजन सेंटर के बाहर खड़े दिखे लोग। तीमारदारों का कहना, बिना ऑक्सीजन के अस्पताल में भर्ती नहीं। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन टैंकर्स को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर के बीच ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने नागपुर पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। गृह मंत्रालय ने ऑक्सीजन की बेरोक-टोक आवाजाही के लिए राज्यों को लिखा पत्र, दिए गए खास निर्देश। पत्र में राज्यों को ऑक्सीजन का आवंटन सिस्टमैटिक तरीके से करने की बात कही गई। ऑक्सीजन वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश। वाहनों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाकर के उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का दिशा निर्देश भी दिया गया। गृह मंत्रालय ने कहा कि ऑक्सीजन वाहनों को एम्बुलेंस की तरह ट्रीट किया जाए, यानी जैसे एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है वैसे दिया जाए। गृह मंत्रालय विदेशों से उच्च क्षमता वाले ऑक्सीजन टैंकरों को लाने की भी तैयारी कर रहा है। कोरोना को मात देने के मिशन में भारत सरकार का बड़ा फैसला। जॉयडिस की विराफिन के इस्तेमाल को मंजूरी मिली। जॉयडिस का दावा कि इसके इस्तेमाल के बाद 7 दिन में 91% कोरोना पीड़ितों का आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आया है। कंपनी ने विराफिन ड्रग का भारत के करीब 25 सेंटर्स पर ट्रायल किया था, जिसके अच्छे नतीजे सामने आए। अभी देश में रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोरोना के इलाज में किया जा रहा है। यह एक एंटीवायरल दवा है जिसका इबोला के दौरान परीक्षण हुआ था। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में आज से लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। अब लगाया गया शनिवार और रविवार का लॉकडाउन। यूपी में आज रात 8 बजे से शुरू होगा 35 घंटे का लॉकडाउन। लोगों के घर से बाहर निकलने पर रहेगी सख्त पाबंदी। सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य में कोरोना कर्फ्यू लगा रहेगा। इससे पहले 15 मई तक पूरे प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। कोविड अस्पतालों में भर्ती को लेकर के डीएम लखनऊ का आदेश। सरकारी निजी अस्पतालों को बतानी होगी बेड की संख्या। सुबह 8 बजे शाम 4 बजे डिस्प्ले कर बताना होगा कितने बेड खाली, कितने मरीज भर्ती।
कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। मंगलवार को होगी अब अगली सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 मुद्दों पर नेशनल प्लान की मांगी है जानकारी। ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति, जरूरी दवाओं की सप्लाई और वैक्सीनेशन के प्लान को लेकर के होनी थी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन घोषित करने का अधिकार राज्य सरकारों को हो, इस मुद्दे पर भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को लेकर के देश के अलग अलग हाई कोर्ट में दाखिल याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस की सुविधा शुरू करने की मांग की। केजरीवाल ने वैक्सीन की कीमत को लेकर के भी उठाए सवाल और कहा कि वैक्सीन सभी को एक ही दाम पर मिलनी चाहिए। पीएम के साथ मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में केजरीवाल की बातचीत को लाइव दिखाए जाने पर केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई। केंद्र सरकार ने पूछा, निजी बातचीत को सार्वजनिक क्यों किया गया? पीएम ने केजरीवाल से कहा कि आपने एक अहम प्रोटोकॉल तोड़ा है। पीएम मोदी के आपत्ति जताए जाने के बाद सीएम केजरीवाल ने माफी मांगी। कोरोना मरीजों को बेड न मिलने का सिलसिला लगातार जारी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के नाना की भी कोरोना से मौत। स्वाति मालीवाल करीब आधा घंटे तक नाना को एम्बुलेंस में लेकर के ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल में खड़ी रहीं, लेकिन भर्ती नहीं किया गया। इलाज न मिलने से नाना की मौत। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके दी जानकारी, खुद को घर में किया आइसोलेट। बिहार के मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच से आई हैरान करने वाली तस्वीर, परिजन खुद कर रहे हैं अपने मरीजों का इलाज। नर्स मरीज को छूने से इनकार कर चुकी, किसी नर्स ने नहीं पहनी थी पीपीई किट। गेट पर खड़े होकर के नर्स परिजनों को दे रही थी दिशा निर्देश। देश में कोरोना की दहशत बरकरार, 24 घंटे में 3,32,000 नए केस, 2,263 की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,62,00,000 के पार। अब तक कोरोना से 1,86,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना की डरावनी रफ्तार जारी, 24 घंटे में 26,331 नए मामले, 348 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 66,836 नए मामले, 773 की मौत। मरीजों की संख्या 41 लाख के पार। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 7,221 नए केस, 72 की मौत, 6 लाख के पार मरीजों की संख्या। नागपुर में कोरोना का कहर, 24 घंटे में कोरोना के 7,485 नए केस, 3 लाख के पार हुए मरीज। पुणे में भी बिगड़े हालात, एक दिन में 9,810 नए मामले, 137 की मौत, 7 लाख से ज्यादा हुए मरीज। हरियाणा में भी कोरोना से हाहाकार, 24 घंटे में 9,742 नए मामले, 55 की मौत, 3,90,000 के पार मरीजों की संख्या। यूपी में कोरोना में रिकॉर्ड उछाल, 24 घंटे में 37,238 केस, 199 की मौत, 8,51,000 के पार हुए मरीज। राजस्थान में कोरोना से दहशत, एक दिन में 15,398 नए केस, 64 की मौत। गुजरात में कोरोना का गदर जारी, 24 घंटे में कोरोना के 13,105 नए मामले, 137 की मौत। बंगाल में बेकाबू हुआ कोरोना, 24 घंटे में 12,876 नए मामले, 59 की मौत, 7 लाख के पार मरीजों की संख्या। पीएम मोदी आज पंचायत दिवस के मौके पर संपत्ति स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे लॉन्च करेंगे। इस योजना के तहत जमीन के मालिक को एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी देश के 5,002 गांवों के 4 लाख से ज्यादा लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड देंगे। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बीच नहीं रुक रहा है मुंबई से मजदूरों का पलायन, एलटीटी स्टेशन पर लगी है लोगों की लंबी कतारें। रक्षा मंत्रालय ने कोरोना से निपटने के लिए आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल को दिए आपातकालीन वित्तीय अधिकार। ओप्पो इनको बड्स हुआ लॉन्च, 24 घंटे की बैटरी लाइफ, नॉइस कैंसिलेशन जैसे शानदार फीचर से लैस, कीमत 2,404 रुपए। सोनी का नया पावरफुल पॉकेट एसी रेयॉन पॉकेट 2 हुआ लॉन्च, टच होकर के बॉडी की सतह को ठंडा और गर्म करता है रेयॉन पॉकेट 2, कीमत 10,300 रुपए। गूगल मैप्स के लिए जल्द आएगा नया अपडेट। गूगल मैप्स अब फास्टेस्ट रूट की जगह कम फ्यूल खपत वाले रास्ते को दिखाएगा। Xiaomi के 3 नए स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, Mi 11 अल्ट्रा साल 2021 का कंपनी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन, Mi 11X और Mi 11X Pro कंपनी के 2 अफोर्डेबल प्रीमियम फोन्स।
टूट गई नदीम श्रवण की जोड़ी। म्यूजिक डायरेक्टर श्रवण राठौर का कोरोना से निधन। कोरोना की वजह से मल्टी ऑर्गन फेल हो गया। मशहूर कोरियोग्राफर संदीप सोपारकर को हुआ कोरोना, खुद को किया होम क्वारंटीन। अर्जुन रामपाल कोरोना से 4 दिन में हुए ठीक। वैक्सीन को बताया बड़ी वजह, लोगों से टीका लगवाने की अपील की। सनी लियोनी ने अपने ही गाने पर अलग अंदाज में किया झूमर डांस। इंस्टा पर वीडियो किया पोस्ट, वायरल हुआ। अदा शर्मा ने अपनी ग्लैमरस पिक्स इंस्टाग्राम पर शेयर की। फैंस को खूब पसंद आ रही है अदा का लुक। मौनी राय का डांस वीडियो वायरल। इंस्टाग्राम पर बाबरा मन गाने पर वीडियो किया था पोस्ट। नासा के परसिवरेंस रोवर का नया कारनामा, मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड से बनाया ऑक्सीजन। अमेरिका में चीन स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बिल को मिली मंजूरी। बिल में भारत के साथ सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने का है समर्थन। भारत में कोरोना से बिगड़े हालात की वजह से अब रूसी उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने टाला भारत का दौरा। अप्रैल के अंत में भारत आने का कार्यक्रम था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत समेत कोरोना जोखिम वाले देशों से उड़ानों में 30% की कटौती की। संक्रमण रोकने के लिए उठाया एहतियाती कदम। भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस के बीच चीन ने की मदद की पेशकश। चीन ने कहा वो भारत को हर संभव सहायता प्रदान करने को तैयार। कोरोना इलाज के लिए 72 घंटे में निकलेंगे पैसे। ऑनलाइन कोरोना क्लेम करके लोग अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से निकाल पाएंगे 75% पैसे। कोरोना क्लेम के लिए यूएएन नंबर एक्टिवेटेड और वेरीफाइड आधार के साथ लिंक्ड होना जरूरी। ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर जुलाई में भारत में होगा लॉन्च। स्कूटर का लुक लोगों को खूब पसंद आ रहा है। फिच रेटिंग्स का अनुमान, फाइनेंशियल ईयर 2022 में 12.8% रह सकती है जीडीपी ग्रोथ। कोरोना से आर्थिक हालात सुधरने में होगी देरी। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का होगा वैक्सीनेशन। कोविड प्लेटफॉर्म पर जल्द शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। आईआरडीए का बड़ा फैसला, इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क अस्पतालों में कोरोना मरीज को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।